चुनाव आयोग को राहुल गांधी की धमकी, कहा बीजेपी के लिए वोटों की चोरी करने वाले बचेंगे नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी ढूंढ निकालेंगे, हमें एटम बम मिला, फटेगा तो देश देखेगा। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना, कहा रोज रोज की धमकियों के बावजूद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं चुनाव अधिकारी। राहुल गांधी पर बढ़ के किरण रिजिजू, कहा संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे राहुल, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश। रिजिजू बोले विपक्ष के कई नेता राहुल का विरोध कर रहे हैं, उनका भी मानना है नेता विपक्ष देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी इसलिए नाराज, उन्हें वोट नहीं मिलता, वो बार बार हार रहे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का तंज। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी राहुल के बयान का समर्थन किया, कहा बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। एसआईआर को लेकर बीजेपी पर बढ़ते झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी, कहा साजिश के तहत वोट करने का अधिकार छीनना चाहते हैं। बिहार वोटर लिस्ट का संशोधित ड्राफ्ट चुनाव आयोग ने किया जारी, राजनीतिक दलों को कॉपी सौंपी, सुधार और आपत्ति के लिए 1 सितंबर तक का वक्त। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सियासी घमासान, आज भी संसद परिसर में इंडिया ब्लॉक का प्रोटेस्ट, सांसदों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले एसआईआर इस समय देश का सबसे गंभीर मुद्दा है, सदन में चर्चा जरूरी है, एसआईआर वोटबंदी का दूसरा नाम। सपा सांसद डिंपल यादव बोले कि 60 लाख वोटर्स को मतदाता सूची से हटा दिया गया, आखिरी चुनाव से ठीक पहले ये अभियान क्यों चलाया। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, मिड डे मील रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर 1650 से 3300 रुपए किया। सीएम नीतीश ने स्कूल गार्ड्स का भी मानदेय दोगुना कर दिया है, 10,000 रुपए अब मिलेंगे। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का कांग्रेस आरजेडी पर तंज, कहा अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं। 6 अगस्त को दिल्ली आएंगे उद्धव ठाकरे, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक में होंगे शामिल। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना, 21 अगस्त तक भर सकेंगे नॉमिनेशन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर को लिखी चिट्ठी, सदन की वेल में सीआईएसएफ की तैनाती पर उठाए सवाल। ट्रंप के 25% टैरिफ को लेकर सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि, कृषि, डेयरी और एमएसएमई पर समझौते का सवाल ही नहीं। सरकार ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ का भारतीय बाजार पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीएम क्रॉप पर कोई समझौता नहीं, उसका आयात नहीं होगा। भारत समेत सभी देशों को 1 हफ्ते की राहत, 7 अगस्त से लागू होगा ट्रंप का टैरिफ। भारत पर आज से लागू होना था 25% टैरिफ। अर्थव्यवस्था को लेकर शशि थरूर का बयान, पार्टी लाइन से हटके बोले भारत की अर्थव्यवस्था डेड नहीं। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी, हमें भरोसा है कि रिश्ते आगे भी बढ़ते रहेंगे। अमेरिका को भारत की दो टूक, भारत और रूस के बीच स्थिर और टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप, इसे तीसरे किसी देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। रूस से तेल खरीदने के सवाल पर विदेश मंत्रालय का बयान, विश्व में मौजूद बेहतर विकल्प से ही खरीदेंगे तेल।